हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से ही होंगे। तो आज मैं अभी शाम हुई है और मैं अभी मम्मी को लेके निकली हूँ बाहर के लिए। तो आज मम्मी को दिखाने वाली हूँ यहाँ के कुछ घर और कुछ हमारी पुरानी यादें, तो जो कि मैंने आपको भी कभी नहीं दिखाई थी। तो मैंने सोचा कि मम्मी के साथ साथ आपको भी मैं सब चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं यहाँ से, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियोस को लाइक करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइकिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है अपने अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने के लिए, और मम्मी के साथ क्वालिटी टाइम जो मैं स्पेंड कर रही हूँ वो शेयर करने का बहुत अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। आई होप कि मैं ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करते जाऊं और जो भी कर रही हूँ सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते जाऊं, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। आई कांट टेल यू कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर यहाँ की कुछ यादें। देखो अभी वो वाला घर आएगा जहाँ पे हम लोग सबसे पहले आए थे ना रहने के लिए। तो अभी बस ये वाला घर आ गया, दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो मम्मी, यहाँ पे आए थे हम लोग और वो जो टॉप फ्लोर है ना वो था हमारा घर, और वहीं पे ही आया था भाई भी यहीं पे। काफी अच्छा है। नहीं, ओल्ड बिल्डिंग है, मुझे इतना पता नहीं क्यों पसंद नहीं था। मुझे मतलब न्यू बिल्डिंग में ही घर चाहिए था। भाई इसी में आया था। हाँ, इसी में आया था भाई। हम लोग यहाँ पे आई थिंक 4 या 5 मंथ के लिए रहे थे। घर तो अच्छा था लेकिन बस मुझे यही था कि ओल्ड बिल्डिंग है और फर्स्ट घर था ये हमारा। तो एक तो याद ये है, और अभी आपको लेके चलती हूँ एक और दूसरी जगह। बस वही है कि यूके का थोड़ा ओल्ड स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए। देखो अभी मैं लेके जा रही हूँ आपको अपनी, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। तो इधर को चलो। ये देखो, ये है इस घर का पीछे का हिस्सा। अभी आपको फ्रंट दिखाती हूँ मैं। अन्वित, अभी हम पता कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ पे तुम्हारा बर्थ हुआ था। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। ये है वो वाला घर जहाँ पे अन्वित का बर्थ हुआ था। और जब आपके टिकट कैंसिल हुए थे आपके पापा के, तो आप यहाँ पे आते, आप और पापा। और अमित के अम्मा बाबा भी इसी मकान में अन्वित के अम्मा बाबा भी यहीं पे आए थे। तो ये वाला जो घर है हमारे लिए मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लक्की भी है, और बहुत यादें जुड़ी हैं इस घर से। मतलब बहुत मजबूरी में छोड़ा था हम लोगों ने। और वो जो ऊपर वाला घर है वहाँ पे है मम्मी की फ्रेंड। मम्मी ने अपनी फ्रेंड बनाई थी, और वो अन्वित के लिए बहुत अच्छा वो लेके आई थी गिफ्ट। मतलब उन्होंने हाथ के बने हुए स्वेटर दिए थे। तो मम्मी ने यहाँ पे के स्वेटर बनने की ज़्यादा। हाँ 2-3 लोगों से यहाँ पर दोस्ती कर ली थी मम्मी ने इस फ्लैट में। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ पे, मतलब इन फ्लैट। और सोसाइटी भी मतलब बहुत अच्छी है ये वाली। बच्चे के घूमने का भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे कोई यहाँ डर पे भी देखो नहीं है बच्चों को, कहीं पे घुमा। बहुत अच्छी। देखो यहाँ पे कितना बड़ा ये वाला गार्डन है। यहाँ पे हम लोग आके बैठते थे धूप वगैरह में, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे। सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं ज़्यादा आती नहीं यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत याद आती है फिर यहाँ की ना। तो धूप भी काफ़ी अच्छा बहुत अच्छी, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ अम्मा बाबा चलोगे ऊपर? दिखाऊँ? है। दिखाऊँ? चलो ये देखो कितना अच्छा। जब समर्स आएंगी प्रॉपर तो यहाँ पे लोग अपने ये जो रहते हैं ना तंदूर वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे पार्टीज म्यूज़िक चलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो फ्रेंड थी ना जिसने मेरे प्रेगनेंसी में हेल्प किया, तो वो रहती थी वहाँ पे ऊपर वाले फ्लैट में। नहीं, उसका नाम था भावना। तो वहाँ रहती थी ऊपर, उसके पास आके चले गई, इंडिया शिफ्ट हो गई वो। तो वहाँ रहती थी वो, पुणे में।
तो मैं मम्मी को दिखाने के लिए लेके आई थी अपना जो पुराना घर था, और वहाँ पे अनवित भी पैदा हुआ था। तो यहाँ पे मैं यूजुअली आती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है यहाँ की, और बहुत ही अच्छा हमारा टाइम बीता है। तो मम्मी वही पूछ रही थी कि हमने वो वाला घर क्यों छोड़ा था। तो हमने वो वाला घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो 1 बेडरूम फ्लैट था, और फिर हमें मतलब 2 BHK घर चाहिए था क्योंकि सामान बढ़ रहा था, और अनवित के साथ थोड़ा हमें एक अलग बेडरूम भी चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने वाला घर चेंज किया था। वरना ये वाला घर इतना अच्छा था, मतलब बहुत बहुत अच्छा। हम लोगों ने 2.5 ईयर इस वाले घर में गुजारे, और बहुत अच्छा है घर था। और यहाँ पे शाम को दिन में मतलब इस कंपाउंड में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। तो मुझे वही था कि मैं कभी ना कभी आपको अपना ये वाला घर ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो, ये वाला जो हॉल है ना, यहाँ पे अनवित का टोडलर ग्रुप लगता था। तो फिर मैं अनवित को यहाँ पे लेके आती थी अपने फ्रेंड के साथ एक टोडलर ग्रुप में, ये वाले में ना। और मतलब उस समय, अभी तो खैर नर्सरी जाने लगा, तब यहाँ पे लेके आती थी। और ये वाला हॉल है, यहाँ पे लोग बर्थडे पार्टीज भी करते हैं, और ये यहाँ पे लोग शादी भी करते हैं। तो अनवित की बर्थडे, जो फर्स्ट बर्थडे किया था ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी देखा था हॉल, मतलब बर्थडे पार्टी करने के लिए। ये वाला पार्क तो बहुत पुराना है, क्वींस पार्क। ये हॉल भी बहुत पुराना है, ये तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आई थिंक 200 ईयर्स ओल्ड होगी, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है। लेकिन ये सब रिनोवेट अभी हुआ है। ये वाला जो आगे इसके हुआ है ना, ये सब अभी अभी हुआ है, कुछ तो 2-3 मंथ्स में। ये तो पहले वाले घर के बहुत पास था ये वाला स्टोर ना, तो यहीं से हम लोग ग्रोसरी करने आ जाते थे, कोऑपरेटिव से। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ओल्ड बिल्डिंग होगी यहाँ की। कुछ कुछ घर के सामने तो यहाँ पे 16 सेंचुरी के घर लिखे हुए हैं। इतने पुराने घर हैं यहाँ पे, बहुत बिल्डिंग तो बहुत बहुत पुरानी है। यहाँ पेंट कराने की जरूरत नहीं, ये तो पत्थर ही है, यहाँ पेंट थोड़े हुआ है यहाँ। जहाँ पे हम लोग रहते हैं शॉलैंड्स में, ये बेसिकली बहुत ओल्ड रेस्टोरेंट है यहाँ का, और ये बहुत फेमस क्रॉस है, मतलब शॉलैंड क्रॉस ना, बहुत फेमस क्रॉस है ये वाला यहाँ का। तो ओल्ड पिक्चर देखोगे ना, तो ये वाली जो पिक्चर है ये आती है यहाँ के उसमें। ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है ये वाला ना। हाँ, ग्रीनरी, हाँ। मेरे घर के आसपास ही बहुत सारे चर्च हैं। कितने चर्च तो मैंने आज में ही दिखा दिए, कितने सारे चर्च है। देखो, इसके बगल में ही एक और चर्च है वो वाला, वहाँ पे भी अनवित का टोडलर ग्रुप होता था जब मैं आती थी लेके उसको। ये यहाँ का डेंटल हॉस्पिटल है, अनवित को यहीं पे लेके आती हूँ मैं उसके टीथ चेकअप के लिए ना, यहीं पे लेके आती हूँ। सुंदर तरह के, देखो अलग अलग तरह के हैं। समर्स आ गए ना मम्मी अब, तो इसलिए देखो अलग अलग तरह के ऐसे हाँ, मिलते हैं। चर्च सुंदर लग रहा है, बड़ा चर्च है बहुत ये वाला। सुंदर है, हरियाली बहुत बना रखी घर में, कितनी सुंदर हरियाली, खुद ही बनाई मेंटेन। हाँ, और क्या, खुद ही मेंटेन करें ये लोग, कितना अच्छा कर रखा है, देखो। यहाँ पे वही है, मम्मी सब अपना काम खुद ही करें। हाँ, बहुत अच्छी लग रहा है। अभी शाम हो गई है, तो मैंने अभी डिनर की जो प्रिपरेशन है वो करनी शुरू की है। और कुछ घर मैंने मम्मी को कल शाम दिखाए थे, कुछ घर मैंने आज सुबह दिखाए हैं, क्योंकि मम्मी एक साथ उतना चल नहीं पाती हैं, उनके घुटने में प्रॉब्लम है। तो अपने आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मैं मम्मी को दिखा देती हूँ। और मम्मी को घर बहुत अच्छे लगे, उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनके मैं जवाब देते जा रही थी। आई होप कि मम्मी के साथ साथ आपने भी जो घर का यहाँ के परदेश के जो घर हैं उनकी जो विजिट थी वो एंजॉय की होगी।
और मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं आपके साथ मतलब ऐसे शेयर करूँ, यहाँ की चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन एज़ सच मैं कुछ दिखा नहीं पा रही थी। लेकिन मैं जब मम्मी आई तो मुझे वो मौका मिला कि मैं अपनी कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर करूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा देखकर। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन, और आज है चौदस, तो मेरी जो मदर हैं वो चौदस के दिन सिर्फ एक टाइम ही खाना खाती हैं, और उसमें भी मतलब खाना खाने में भी उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाती हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई है अपने लिए, तो वो भी साथ में मतलब मेरे साथ में बैठ के वो खा रही हैं, और इधर मैं अपनी वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर रही हूँ। तो एज़ सच मैं गार्लिक और अनियन बनाती हूँ, तो उनको मतलब एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आफ्टर नवरात्रि हमारे यहाँ पे आज मतलब बहुत दिन बाद ऐसे अनियन मतलब बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम बना लो। तो मम्मी ऐसे मतलब बिल्कुल भी रोक-टोक या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है मम्मी और बहुत ही ज़्यादा शांत भी हैं। तो ऐसे शुरू से ही उनका आदत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को बांध के रखें या फिर कोई रोक-टोक करें, और इसीलिए ही उनके साथ सभी लोगों का मन करता है और उनको सब लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब पूरा दिन उनसे बात करने के लिए कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, मतलब रिश्तेदारों के तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके तो आते ही आते हैं, बाकी जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनके भी सबके बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि हम आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हैदराबाद में तो मम्मी का एक ग्रुप है ही, और मेरे बेहट में भी जहाँ पे हमारा होम टाउन है वहाँ पे तो मतलब हमारे फैमिली के लोग हैं ही, तो उनके भी मतलब फ़ोन आते रहते हैं मम्मी के पास। तो बस ऐसे ही है मतलब मम्मी का नेचर, और आजकल सच में मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कब कैसे दिन बीत रहा है, क्योंकि मैं एक-एक पल मम्मी के साथ एन्जॉय कर रही हूँ, और मैं इन दिनों को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ सकती कि मैं कोई भी पल एन्जॉय ना करूँ और फिर लाइफ में मुझे कोई भी रिग्रेट हो। तो इसीलिए बस मैं हर पल मम्मी के साथ एन्जॉय कर रही हूँ, ढेर सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि जो माँ-बेटी की बातें हैं या फिर जो मैं अपनी बहन के साथ शेयर कर सकती हूँ, शायद वो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। और मम्मी की जो भी मतलब गाइडेंस है कुकिंग से रिलेटेड, घर को रख-रखाव से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी हैं, तो वो मुझे सलाह देते रहती हैं कि ऐसे कर, वैसे कर, क्योंकि कौन मदर चाहेगी कि एक बेटी के घर का नुकसान हो या फिर मतलब कुछ भी हो। तो वो बहुत अच्छे से मतलब सब चीज़ों की सलाह देती हैं कि कैसे हमें चीज़ों को बचा के और घर को बचा के चलना चाहिए। तो आजकल वही मेरी सब क्लासेस चल रही हैं। फ़ोन पे तो होती ही हैं, लेकिन जब वो घर रहने के लिए आई हैं तो उन्होंने चीज़ें देखी, तो उसके बाद काफ़ी कुछ मतलब वो सलाह देते रहती हैं। तो आजकल बस ऐसे ही पूरा दिन हमारा बीत जाता है। तो यहाँ पे मेरी सब वेजिटेबल्स चॉप्ड हो गई हैं, जो भी मैं आज अपने नूडल्स में डालने वाली हूँ, और उधर मैंने नूडल्स और राइस भी बॉईल करके रख लिए हैं, क्योंकि आज मैं ट्रिपल फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं वोक में ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। वैसे तो जो ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड है वो बनता है सेसमे ऑयल में, तो वैसे तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ जो चाइनीज़ फूड है, और आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, और हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ऑथेंटिक जो फूड है वो सेसमे ऑयल में बनता है। लेकिन आज सेसमे ऑयल नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें मैंने चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक डाला है। और आज की जो चाउमीन बोलूँ, ट्रिपल फ्राइड राइस की जो रेसिपी है वो थोड़ी-सी अलग है, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्यों। तो चाइनीज़ के लिए जो वोक होना चाहिए वो एकदम हाई फ्लेम पर होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ जो फूड है वो सोगी मतलब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा क्रंची वेजिटेबल्स होने चाहिए, और हाई फ्लेम पर जब वेजिटेबल्स कुक होती हैं तो फिर बहुत अच्छे से कुक होती हैं और क्रंची टेस्ट देती हैं। तो जो वेजिटेबल्स पहले गलेंगी, जैसे कैरेट है वो लॉन्ग टाइम लेती है, उनको मैंने पहले डाला, और बाकी जो और वेजिटेबल्स हैं कैप्सिकम
इनको मैंने थोड़ा सा लेट डाला है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी गल जाती है। इसमें मैं कैबेज डाल दूंगी और इनको फिर मैं हाई फ्लेम पर ही कुक करूंगी, रोस्ट करूंगी। यहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो सब अच्छे से कुक हो गई हैं और गल गई हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी अपने मशरूम्स, क्योंकि मशरूम सबसे लास्ट में डालूंगी, वो पानी भी छोड़ते हैं और कुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आज के जो मतलब चाइनीज़ फूड है मेरा, उसमें ख़ास बात ये है कि मैंने इंडिया से चाइनीज़ मसाले मंगवाए हैं चिंग्स के। तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि उन मसालों से ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और जब मैं नवंबर में आई थी तो तब भी कुछ पैकेट्स लेके आई थी। तो जब भी मेरा ऑथेंटिक चाइनीज़ खाने का मन करता है तो वो मैं मतलब डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो रेस्टोरेंट हैं उसमें ऑथेंटिक इंडियन वाला जो टेस्ट है वो नहीं आता है। और ये देखिए, मैंने जो राइस हैं और नूडल्स हैं वो बॉईल करके रखे थे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और एकदम खिले खिले हैं और कोई भी चिपका हुआ नहीं है। तो बेसिकली मैं जब नूडल्स कुक करती हूँ तो इनको तुरंत पानी में डाल देती हूँ और राइस को मैं थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रखती हूँ, एकदम घुटे हुए नहीं बनाती हूँ जैसे हम राइस के दाल के साथ खाते हैं। तो तभी हमारा जो चाइनीज़ है वो खिला खिला बनता है। और ये जो ट्रिक है बेसिकली, ये ठेले वाले जो इंडिया में बनाते हैं स्ट्रीट फूड, मतलब जो वैन्स रहती हैं फूड ट्रक्स वगैरह, तो वो सब ऐसा ही करते हैं, उससे नूडल्स फिर चिपकते नहीं हैं। तो वही मैं बता रही थी कि मैंने मतलब चिंग्स के मसाले मंगवाए हैं मम्मी से, तो आज मैं वही यूज़ करूँगी। तो इसका बनाने का है एक अलग तरीका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आज मैं यूज़ करूँगी मंचूरियन, चिंग्स का मंचूरियन मसाला। तो वो मैं भी आपको बताऊँगी कि कैसे यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो सब अच्छे से कुक हो गई हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ अपने कुछ स्पाइसेस, चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट, और उसके बाद मैं अपने नूडल्स और राइस ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैं और ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मंचूरियन जो मसाला है वो ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे। और नूडल्स को फिर मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैंने पैन में पानी बॉयल होने के लिए रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ अपना मंचूरियन मसाला। और जितना मेज़रमेंट दिया है पैकेट पे उससे मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया है। और अब इस मसाले को डाल के मैं पानी को अच्छे से पकाऊंगी। और जब मेरे नूडल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं ये वाला जो पानी है वो मैं अपने नूडल्स में ऐड कर दूंगी। तो इससे जो नूडल्स का टेस्ट है वो एकदम सूपी वाला और बहुत अच्छा आता है। और आप ये मिस नहीं करते हैं कि आपने मंचूरियन नहीं खाया नूडल्स के साथ, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो हम लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मस्ट है डालना, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपके साथ एक बार शेयर करूं ये वाली ट्रिक, और बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। लेकिन ये वाला पानी डालने के बाद नूडल्स को पकाना नहीं है, वरना जो नूडल्स हैं उनकी खिचड़ी बन जाएगी। यहाँ पे मेरा जो मंचूरियन वाला पानी है वो भी रेडी है और नूडल्स भी एकदम रेडी हैं। तो बस मैं अभी इनको मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि सौरभ भी ऑफिस से आ ही गए हैं। और कल से शुरू होगा ईस्टर वीकेंड, यहाँ पे लॉन्ग है। तो आज बेसिकली हम लोगों की एक तरीके से पार्टी है। तो आज हम अपना मतलब मूवी लगाएंगे और एंजॉय करेंगे अपने नूडल्स। तो ये है हमारा आज का डिनर, और अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। उधर अन्वित मम्मी के साथ एंजॉय कर रहा है। तो आजकल हम लोगों को ये फ़ायदा है कि अन्वित हमें खाना खाते वक्त उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है क्योंकि मम्मी के साथ वो लगे रहता है। तो बस अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर एंजॉय, और होपफुली आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा
और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेक श्योर करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ से आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, बाय।